अब तक अपनी पड़ाकी अनामिका को जब पता चलता है कि उसकी दादी ठीक हो गई है तो वह उनसे मिलने के लिए अस्पताल आती है। अब आगे। ऑल राइट, लक्ष्मी जी उसकी बात सुनकर काफी अच्छा फील करने लगी और बोली, नजदीक आओ मेरे, मुझे तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताना है। शायद उन्हें डर था कि कोई उनकी बातें सुन लेगा। लक्ष्मी जी ने उसके नजदीक आने के बाद धीरे से कहा, मैंने अपने सेफ में अपनी विल रखी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे सारे शेयर, सेविंग, घर और गाड़ियां सब तुम्हारी होगी। दादी, मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अनामिका ने मना करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी ने अपना हाथ वेव किया और उसे बोलने से रोकते हुए धीरे से बोली, ध्यान से मेरी बात सुनो, मदन भले ही थोड़ा बहुत दिल का अच्छा है, मगर वह अपनी बीवी और बेटी के प्यार में पूरी तरह पागल है और वह उनकी बात ही सुनेगा। और मीना को तुम बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मैंने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो वह लोग अपनी वाली की तरह मेरी वाली भी बर्बाद कर देंगे। उन्हें बिजनेस की कोई सेंस नहीं है। ये बात बिल्कुल सच थी। मदन मेहता और मीना मेहता बिजनेस में बहुत बुरे थे। मगर तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। और उसके बाद लव, कितने सालों में मैं तुम मेरे लिए मेरी पोती ही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी असली बेटी हो, लेकिन तुम मेरी फेवरेट पोती रहोगी। ये सुनकर अनामिका को हल्का रोने जैसा महसूस हुआ। तभी लक्ष्मी जी आगे बोली, मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर फ्यूचर में मेरे जाने के बाद मीना और बाकी लोगों को तुम्हें परेशान करे तो उन शेयर्स के बलबूते पर या तो उन्हें कैश करवा लेना या फिर बाकी लोगों को कंपनी से लात मार के बाहर निकाल देना। उन्हें मेहता परिवार के पैसे को बर्बाद मत करने देना। इन शॉर्ट सब कुछ तुम्हारा है। आपको। अनामिका को भरोसा नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी जी ने पहले से ही इतनी सारी स्ट्रैटेजिक बना ली है उसके लिए। उसने फिर भी कहा, लेकिन वह सब आपका है और वह सब मेहता परिवार को बिलोंग करता है। मैं नहीं ले सकती। तुम क्यों नहीं ले सकती? अगर तुम नहीं लगी ना तो उन दोनों को देने के बजाय मैं उसे गरीब बच्चों को डोनेट कर दूंगी। ये सुनकर अनामिका फिर से शांत हो गई। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि मदन मेहता और मीना के एक्शंस ने इतने सालों में लक्ष्मी जी को कितना हर्ट किया है, इसलिए वह अपने पैसे कभी उन्हें नहीं देने वाली थी। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बैग निकाल कर देते हुए कहा, ओ हाँ, आपका बर्थडे आ रहा है कुछ दिनों में, तो यह एडवांस बर्थडे गिफ्ट। उसके मुंह से ये बात सुनकर लक्ष्मी जी खुश हो गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका को उनका बर्थडे याद होगा। उन्होंने वह बॉक्स खोल तो उसके अंदर एक खूबसूरत फ्लावर ऑर्नामेंट था। वह फूल बहुत ही प्रीमियम जेमस्टोन से बना हुआ था और वह देखने से बिल्कुल असली लग रहा था और उसे छूने पर एक सॉफ्ट म्यूजिक बजाने लगता। लक्ष्मी जी ने उसे लिया तो वह बोली, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी ना, तुमने ये क्यों खरीदा? यह उतना भी एक्सपेंसिव नहीं था। सच ये था कि कैलाश दादाजी ने ये बर्थडे गिफ्ट उनके लिए दिया था, लेकिन ये बात उन्होंने अनामिका को बताने के लिए मना की थी, इसलिए वह सिर्फ बोली, इसे टच कीजिए, इसमें से म्यूजिक बजेगा। जिसे सुनते ही लक्ष्मी जी खुश हो गई और बोली, और आप, जब मैं बोर होगी तो मैं कुछ म्यूजिक सुन सकती हूँ। उस कस्टम मेड छोटे से ब्रेसलेट में कई सारे पियानो सोंगस थे। आपके लिए और दो गिफ्ट है। ये दोनों गिफ्ट एक्चुअली में अनामिका की तरह से थे, जिसे सुनकर लक्ष्मी जी हैरान और खुश दोनों हो गई। और भी है। यह एक सीनियर फ्रेंडली फोन है, अनामिका ने उन्हें देते हुए कहा, जिसमें काफी अच्छे स्टेट फॉरवर्ड ऐप थे और बोली, इसके स्पीड डायल पर मेरा नंबर सेव है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। वह सचमुच कुछ ऐसा डिवाइस चाहती थी जिससे वह अनामिका को कांटेक्ट कर सके। वह बोली, मैं इसे अभी के अभी छुपा देती हूँ ताकि मीना और बाकी लोगों को इसके बारे में पता ना चले। ये ब्रेसलेट भी है मेरी तरफ से जो आपको बहुत सूट करेगा। वह एक प्रीमियम जेमस्टोन से बना हुआ था जो अनामिका ने लक्ष्मी जी के पसंद के हिसाब से डिजाइन किया था और उसे एक ब्रेसलेट के तौर पर बनाया था। अनामिका, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। लक्ष्मी जी की आंखों में अपनी पोती का प्यार देखकर लगभग आंसू आ गए थे और उन्होंने, मुझे ये बहुत पसंद आया, प्लीज मुझे पहना दो। अनामिका ने जेटली वह ब्रेसलेट लक्ष्मी जी की कलाई पर पहना है और कहा, ये ब्रेसलेट आपको बहुत परफेक्टली सूट करता है। वह ब्रेसलेट पहनकर लक्ष्मी जी और अच्छी दिख रही थी। लक्ष्मी जी खुशी में अनामिका से तब तक बातें करती रही जब तक वह तक नहीं गई। अनामिका तब तक उनका हाथ पकड़कर बैठी रही जब तक लक्ष्मी जी से सो नहीं गई और फिर उसने उन्हें केयरफुल ब्लैंकेट उड़ा दिया और वही राघव पूरे वक्त रूम के बाहर इंतजार कर रहा था। जब अनामिका बाहर आई तो वह उसे कैंटीन लेकर गया। वह दोनों ही काफी और गुड लुकिंग थे, जिसकी वजह से लोगों की नजरें जल्दी ही उन पर पड़ जाती थी। कुछ नर्स जो उनके पास से होकर गुजर रही थी, वह अपने आप में ही बातें करने लगी, क्या वह लड़की नहीं थी जिन्होंने देवेंद्र सिंघानिया को बचाया था? उनकी और डॉक्टर राघव की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। हाँ, वह और डॉक्टर राघव न सिर्फ गुड लुकिंग है बल्कि एक्सीलेंट डॉक्टर भी है। मुझे उम्मीद है कि काश वह लोग एक साथ हो जाते। उन पर ध्यान मत दो। राघव, जिसने उन सब की बातें सुन ली थी, उसने अनामिका से कहा और अपने ऑफिस में उसे ले गया।
उसका खाना जब तक ठंडा हो गया था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा अनामिका के उसके साथ होने से। उसके एक्सप्रेशन काफी अच्छे थे। तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू सो मच, अनामिका बोली। कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। राघव अनामिका को खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। उस दिन शाम को जब अनामिका घर पहुंची तो नताशा उसके पेरेंट्स के सामने दौड़कर अनामिका के पास आई और बोली, अनामिका कुछ दिनों में मेरी अवार्ड सेरेमनी है, क्या तुम पैरामाउंट थिएटर आओगी मेरे साथ? पैरामाउंट थिएटर फिर से? अनामिका को ये नाम सुनकर दोपहर में आए हुए फोन कॉल का याद आया जिसका अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्म करूंगी जी, म्यूजिक की वजह से मैं जीती थी। अगर मैं अकेले रहूंगी तो मैं थोड़ी डर जाऊंगी ना, अगर मॉम डैड और तुम मेरे साथ रहोगे तो अलग बात होगी। अनामिका क्या तुम और मॉम डैड आओगे मुझे चीयर करने के लिए? नताशा रिक्वेस्ट करने लगी। तभी समर्थ जी ने मुस्कुराकर पूछा, अनु क्या तुम पिछले कुछ दिनों से काम में बिजी हो? अगर नहीं तो फिर हमारे साथ चलो, सेरेमनी के बाद हम एक साथ डिनर के लिए जाएंगे, बहुत वक्त हो गया हमें एक साथ वक्त बीते हुए। हाँ, तुम 10 दिनों से ज्यादा से हमारे घर में वापस आई हो और हम एक साथ सिर्फ एक बार ही बाहर गए हैं। हमें और भी एक साथ बाहर जाना चाहिए। सीता जी ने भी कहा था कि अनामिका को थोड़ा सा ब्रेक मिल सके। श्योर। अनामिका अपने पेरेंट्स को मन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी बात सुनकर उसने हाँ कह दिया। इस बात से नताशा बहुत खुश हो गई। वह उसे दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और उसे उम्मीद थी कि वह अपने पियानो स्किल से अनामिका को नीचे दिखाएंगे। अचानक अनामिका ने पूछा, वैसे मार्था आंटी कहाँ है आज? उसके अचानक सवाल से नताशा थोड़ा हैरान हो गई और उसने जवाब दिया, मार्था आंटी की तबीयत आज थोड़ी खराब है। क्या उनके पेट में दर्द है? अगर है तो उन्हें और मशरूम सूप पीना चाहिए। नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है, नताशा ने जवाब दिया। उसकी थोड़ी देर पहले की खुशी गिल्ट और एंजाइटी से भर गई थी। उन्होंने कुछ दवाएं ले ली है, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ऑलरेट अगर कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ शॉवर लेने। ओके। 2 दिन इसी तरह बीत गए। नेशनल पियानो कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी पैरामाउंट थिएटर में होने वाली थी। नताशा जो एक बड़े बिजनेस टाइप उनके बेटी थी, वह काफी सारे आर्ट्स में माहिर थी बचपन से ही और युविका बहुत अच्छे से जानती थी कि वह ओब्रोया परिवार के पैसों के में नताशा का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वह सुबह से ही जाने की तैयारी है में लगी हुई थी। इस उम्मीद से यह शायद वह नताशा से लुक्स में आगे निकल पाए। अपनी बेटी के लिए मदन मेहता ने अपनी पुरानी फैमिली गाड़ी भी बेच दी थी और कुछ लाख रुपए लगाकर एक लिमिटेड एडिशन में बोच भी ऑर्डर कर ली थी। अवार्ड सेरेमनी वाले दिन मदन मेहता ने अपने और ड्राइवर को एक बहुत ही महंगा सूट और ग्लव्स दिए ताकि वह युविका के लिए दरवाजा खोले। वेन्यू पर पहुंचकर युविका ग्रेसफुली गाड़ी से उतरी। एक महंगी ड्रेस और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वह मीडिया के सामने हेलो कर रहे हैं लगी। वह कौन है? वह काफी खूबसूरत दिख रही है। उसने ऊपर से नीचे तक क्यूवाई के कपड़े पहने हुए हैं, उसके कपड़े बहुत महंगे होंगे, राइट? उसने लिमिटेड एडिशन गाड़ी भी में आई है, वह पक्का अमीर फैमिली से होगी। वह युविका है, मदन मेहता की बेटी और इस साल की रनअप। ओह तो यह है, वह इतनी भी बुरी नहीं दिखती है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा मोटा नहीं है। ये सुनकर युविका अपनी जगह पर जम गई। कुछ दिनों पहले श्रेया के हाथों जो उसे मार पड़ी थी उसकी वजह से उसका चेहरा अभी भी फुला हुआ था, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की थी मेकअप से छुपाने की। मदन मेहता अभी गाड़ी से बाहर आ गया और उसने मीना की गाड़ी से निकलने में मदद की। मीना ने भी एक बहुत ही महंगा डायमंड नेकलेस में पहना हुआ था और वह सबके सामने खास करके नेकलेस शो ऑफ कर रही थी। प्रेस जल्दी से उनकी फोटो लेने लगी। उनके कपड़े ही उनके बारे में अफवाहें उड़ाने के लिए काफी थे और वही निश्चित डिसीजंस भी इस बारे में बात करने लगे। और वही अनामिका अपनी महंगी गाड़ी में अपने फोन पर कुछ प्राइवेट मैटर से डील कर रही थी। उसकी आइडेंटिटी अभी भी छुपी हुई थी और श्रवण जी और सीता जी के साथ बाहर निकलने पर बहुत सारा प्रेस अटेंशन उसे मिलेगा और अगर एक बार उसके रियल आइडेंटिटी बाहर आ गई तो उसकी लाइफ में बहुत मुश्किल ही खड़ी हो जाएंगे। इतने सारे लोगों के नजरों में आकर जीना उसके लिए ठीक नहीं होगा और उसके अलावा ट्रायंगुलर जोन में जो उसके दुश्मन थे, अगर उनका ध्यान उसकी फैमिली पर चला गया और उन्हें पता चल गया कि वह किस परिवार की बेटी है और कहाँ रहती है, तो वह पक्का मुसीबत खड़ी करेंगे। वह भले ही किसी से नहीं डरती थी मगर वह नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली उसकी वजह से खतरे में पड़े। अनु, सीता जी को काफी बुरा लगा अपनी बेटी के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की आइडेंटिटी अभी तक जाहिर नहीं की थी, इसलिए वह पब्लिकली उसे अपनी बेटी नहीं कह सकते थे। इट्स ओके, अनामिका ने उन्हें शांत कराया। वह जानती थी कि उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई रहे, यही सबसे बेस्ट रहेगा। वही युविका जो मीडिया के सामने पोज कर रही थी और मदन मेहता और मीना मेहता हाथ में हाथ डाले खड़े थे क्योंकि उनकी बेटी लाइमलाइट बनी हुई थी।
लेकिन वह लोग अपनी फोटोज कंप्लीट करवा पड़ते उससे पहले ही रिपोर्टर्स किसी और के पीछे भागने लगे। जब उन दोनों ने रिपोर्टर्स को दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो उसी तरफ उनकी नजर पड़ी तो उन्हें एक उनसे भी महंगी गाड़ी थिएटर के सामने रुकती हुई दिखाई दी। ड्राइवर ने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसने रिस्पेक्टफुली नताशा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। नताशा काफी एलिगेंस के साथ गाड़ी से बाहर उतरी। वह एक अमीर परिवार की बेटी थी और उसके कंपैरिजन में युविका अब बहुत ही फीकी पड़ गई। उसने सोचा कि अगर वह महंगे कपड़े पहनेगी तो सबका अटेंशन इस पर रहेगा, लेकिन वह बहुत ही बेवकूफ थी। नताशा का गाउन, उसका हेयर स्टाइल, उसकी ज्वेलरी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट थे और उसका आसपास का और अभी काफी सुपीरियर था और उनके ड्राइवर भी मेहता परिवार के ड्राइवर से काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। मेहता परिवार का ड्राइवर एक चोर लग रहा था जिसने किसी बड़े इंसान के कपड़े चुरा लिए हो। जब सारे रिपोर्टर्स में नताशा को घेर लिया तभी श्रवण जी और सीता जी गाड़ी से बाहर उतारे और उनके आने से काफी सारा अटेंशन उनके ऊपर चला गया। युविका जानती थी कि उनकी फैमिली उनके सामने कुछ नहीं है, इसलिए उसने फोर्सफुल मुस्कुराहट के साथ ऑकवर्डली कहा, मॉम डैड हमें पहले अंदर चला जाना चाहिए। मदन मेहता अपने बीच में और श्रवण ओबरॉय के बीच में गैप को बहुत अच्छे से जानता था और उसे सारे रिपोर्टर के सामने उनसे कंपैरिजन करके अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। इसलिए उसने अभी मीना और युविका के साथ अंदर जाने का फैसला किया और बाद में श्रवण ओबरॉय से मिलने का मन बनाया। आफ्टर वह इंडिया के सबसे अमीर इंसान थे, बहुत सारे लोग उनके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, अगर उसने ये कोशिश नहीं की तो वह बेवकूफ़ी होगा। नताशा मीडिया की अटेंशन से ज्यादा अनामिका को भीड़ में खड़ा हुआ देखकर ज्यादा खुश थी। इस बारे में सोचकर उसकी स्माइल और बड़ी होती जा रही थी और उसने अपना सबसे ब्यूटीफुल फेस कैमरास की तरफ किया। वही अनामिका भीड़ से होते हुए दूसरी तरफ अपना फोन पर मैसेज चेक कर रही थी। हेलो, तुम भी इस बार अवार्ड सेरेमनी में नहीं आई और ना ही विक्रांत सर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का इंतजार करना कितनी बोरिंग बात है, अब मुझे वहां पहुंचना ही नहीं है। अनामिका ने अपने फोन को पकड़े हुए जवाब दिया, ओहो मैं तो अभी अभी वेन्यू पर पहुंची हूँ। ये मैसेज देखकर दूसरी तरफ से इंसान ने हैरानी से कहा, तुम वेन्यू पर हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं वहां तुरंत पहुंचती हूँ, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें किसी को पिक करने के लिए कहती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी अंदर आ चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है, नए कंपीटिटर्स तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अनामिका को एहसास हो गया कि वह उसके इंटेंशन को गलत समझ रही है, इसलिए उसने शांति से जवाब दिया, मैं बस यहाँ ऑडियंस में बैठूंगी और कुछ नहीं। उन्होंने सोचा कि अनामिका ऑडियंस में बैठकर इस साल के विनर की परफॉर्मेंस देखेगी और अवार्ड सेरेमनी की अरेंजमेंट देखेगी। मैंने सुना है कि इस साल के विनर काफी टैलेंटेड है। मैंने लेकिन अभी तक उनके म्यूजिक को सुना नहीं है, इसलिए मैं उनके स्किल्स को जज नहीं कर सकती। अनामिका, अगर विक्रांत सर को पता होता कि तुम यहाँ हो तो उन्हें यहाँ ना आने का बहुत पछतावा होता। वह हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहते थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था। अगर उन्हें पता हो तो कि तुम आ रही हो तो वह पक्का अवार्ड सेरेमनी में गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आते। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अवार्ड फंक्शन में अनामिका एक ऑडियंस के तौर पर पहुंचती है और यह खबर सुनकर अवार्ड के ऑर्गेनाइजर बहुत खुश हो जाते हैं। अब आगे, अनामिका अपने फोन पर मैसेज पढ़ी रही थी, तभी किसी शार्प रिपोर्टर ने अनामिका को नोटिस कर लिया। वह भीड़ के बीच में खड़ी थी, लेकिन उसकी मासूम खूबसूरती वाला चेहरा और उसके फीचर से इतने अच्छे थे जो ग्रेसफुल और खूबसूरती का मिक्स थे, जिसकी वजह से भीड़ में भी वह एक अलग ही नजर आ रही थी। उसे रिपोर्टर खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना कैमरा अनामिका की तरफ घुमाकर उसकी कुछ फोटोज ले ली। वही अंदर ऑडियंस के बीच में युविका थर्ड रो में बैठी हुई थी और बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। अब तक रात के 9 बजे बज चुके थे, मगर समर्थ अब तक नहीं आया था और ना ही उसने उसे मैसेज किया था। ठीक उसी वक्त मदन मेहता ने अपने किसी पुराने फ्रेंड को देखा तो वहां जाकर बोला, हेलो राहुल, तुम यहाँ कैसे आए? मदन, तुम्हारी बेटी तो सेकंड आई है ना, कंग्रेचुलेशन। राहुल ने मुस्कुराकर मदन मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरी बेटी 5th पोजीशन पर आई है। ओ कम ऑन, रैंकिंग की बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिस इन की बात है। युविका बस लकी हो गई थी, इसलिए मदन मेहता पॉलिटली उससे बात करने लगा। भूल जाओ मेरी बेटी के बारे में, वह 12 सालों से प्यार ना सीख रही है और उसने 5th पोजीशन हासिल की है। वह तुम्हारी युविका की तरह नहीं है जो इतनी टैलेंटेड है कि इतने कम समय में ही इतने अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाए। वही मीना मेहता ने अपने बगल में बैठी हुई युविका से धीरे से पूछा, समर्थ कहाँ है? वह अभी तक आया क्यों नहीं? युविका ने समर्थ को कॉल किया था, लेकिन उसने कहा था कि वह देखेगा कि उसके पास वक्त है या नहीं।
सुबह भी उसे करने से मैसेज किया था तो समर्थ ने कहा था कि वह बिजी है और वह बाद में उसे मिलेगा, इसलिए यह बात क्लियर नहीं थी कि वह आएगा या फिर नहीं। ये सब उसकी माँ की गलती है, वह पक्का पीछे से उसे रोक रही होगी। समर्थ तो बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत प्यार भी करता है। ये सोचकर ही मीना गुस्सा हो गई और बोली, इंतजार करो जब तक तुम फेमस नहीं हो जाती, तुम्हारी फेमस होने के बाद उसे बहुत रिग्रेट होगा। मोम चिंता मत कीजिए, मुझे भरोसा है कि समर्थ आएगा। उसे दूसरा मैसेज भेजो कि अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है, उसे यहाँ आकर तुम्हारा शाइनिंग मोमेंट देखना चाहिए। ओके। युविका ने थोड़ा एम्बेरेस होते हुए समर्थ को स्टेज की एक फोटो भेजी और मैसेज भेजा, समर्थ मैंने तुम्हारे लिए एक सीट रखी है, अगर तुम बिजी हो और नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। इसके बाद उसने एक किसिंग इमोजी भी भेजी। वहीं दूसरी तरफ समर्थ ऑलरेडी एंट्रेंस पर को पहुंच चुका था, मगर वह अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं आया था। उसने युविका का मैसेज मिला मगर उसने जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें सामने टिकी हुई थी और वह खोया हुआ था। क्या समर्थ का अभी भी जवाब नहीं आया? उसे कुछ और मैसेज भेजो और छोटे छोटे नहीं और थोड़ी सी खुशी वाली। पहले उससे पूछो कि वह बिजी है और उसके बाद सेरेमनी के बारे में बात करो और कुछ अच्छे वाले इमोजी भी भेजो और कुछ मीठी मीठी बातें करो जिससे वह मान जाए। लड़कों को क्यूट बिहेव करने वाली लड़की ज्यादा पसंद होती है। 10 मिनट बीत गए, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारा फोन साइलेंट पर है या फिर यहाँ का सिग्नल खराब है? फिर से अपना फोन चेक करो, क्यों ना तुम बाहर जाकर उसका इंतजार करो और कॉल करो। बार बार अपनी माँ के इस तरह परेशान करने से युविका को चिढ़न होने लगी और जब आखिर में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली, मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम उसे परेशान मत करो, वह ऑलरेडी स्ट्रेस में है। मदन मेहता बोला। मगर समर्थ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। युविका सबसे आगे थी, ऑफ कोर्स उसे यह मौका उठा लेना चाहिए। वह इतनी आसानी से यह इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। तुम्हें युविका को और फोर्स नहीं करना चाहिए, वह बच्ची है। मदन अब भी अब चिढ़ चुका था। अगर समर्थ इस इवेंट में नहीं आया तो जानते हो क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं और समर्थ को देखकर हमसे जलने लगेंगे। समर्थ का स्टेटस ही अकेला काफी था लोगों के उनसे जलाने के लिए और मेहता परिवार की सबको नजरों में लाने के लिए। और उसके अलावा अगर समर्थ आया तो इसका मतलब है उसके मन में अभी भी युविका के लिए फीलिंग्स है, वरना इतनी इंपोर्टेंट में मूवमेंट पर अगर वह नहीं आया तो क्या तुम्हें लगता है कि उसके मन में युविका के लिए कोई प्यार बचा है? मीना की यह बात सुनकर मदन मेहता भी उससे एग्री करने लगा। वही जब युविका रेस्ट रूम में पहुंची, जैसी उसने अपने हाथ धोए उसे कोई जाना पहचाना इंसान वहां से गुजरा हुआ दिखाई दिया तो उसने हैरानी से पूछा, अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिर्फ यहाँ पर कंपटीटर के रिलेटिव्स या फिर स्टाफ ही आ जा सकता था, अनामिका जैसे ऑर्डिनल लोग यहाँ से नहीं आ सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ थिएटर के लिए काम करती हो? बिल्कुल नहीं। अनामिका एक रात किसी अमीर इंसान के साथ रहने की वजह से बहुत पैसे कमा सकती है, वह यहाँ रहकर छोटे छोटे पैसे क्यों काम आएगी? अचानक से युविका को कुछ समझ में आया और वह बोली, आप मुझे समझ में आया, यहाँ पर तुम किसी रिच आदमी के साथ आई हो। हाँ। अनामिका उसे इग्नोर करने वाली थी मगर जैसे ही उसने ये सुना वह रुक गई और उसने उसकी तरफ को नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब दर्द नहीं हो रहा है क्या? तुम्हें और दूसरा 5 चाहिए? तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सको? युविका ने कह तो दिया मगर उसने सबकॉन्शियसली अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, आखिरी बार जो तुमने किया था उसके लिए मैंने तुम्हें अभी सबक नहीं सिखाया है, अब तुम्हारा मौका है। अनामिका की यह बात सुनकर युविका स्पीचलेस हो गई। वह बस अपने पेरेंट्स का नाम लेकर अनामिका को डरा सकती थी, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आज यहाँ पर है। तो क्या अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो वह तुम्हें पनिश करेंगे और तुम्हारी बेइज्जती होगी सबके सामने। अनामिका को ये बात बहुत फनी लगी। क्या वह छोटी बच्ची है जो लोगों को डराने के लिए अपने पेरेंट्स का नाम उच्च कर रही है? कितनी अजीब सी बात है। हंसकर इस बात पर रही हो तुम? युविका नर्वस हो चुकी थी। अगली बार अगर मैं तुम्हारे मुंह से अमीर लड़का या फिर कोई भी बकवास बात सुनी तो मैं तुम्हारी जुबान काटकर मछलियों को खिला दूंगी। ये सुनकर युविका ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और वह बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है? शर्त लगा सकती हो। अनामिका रेस्टरूम के अंदर जाने ही वाली थी तभी अचानक से युविका ने बहुत सारा पानी अपने हाथों में लेकर उसके ऊपर उछलते हुए कहा, ऊप्स गलती हो गई। अनामिका का रिएक्शन बहुत क्विक था जिसकी वजह से वह पीछे हट गई, लेकिन उसके कुछ कपड़े अभी भी गीले हो गए थे। अनामिका के ऊपर पानी उछलकर युविका अपनी छोटी पर जीत पर खुश हो ही रही थी तभी उसने नोटिस नहीं किया कि अनामिका बहुत तेजी से उसके सामने आई और एक तेज थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। पूरे वॉशरूम में आवाज गूंजने लगी।
युविका हैरान हो गई और उसने अपने गाल को हैरानी से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे मारा? मैंने जरूर तुम्हें मारा। अनामिका ने फिर से अपना दूसरा हाथ उठाकर उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मरते हुए कहा, मैं मीना मेहता नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी इन घटिया बातों को बर्दाश्त करूंगी। युविका गुस्से में कुछ करने ही वाली थी, तभी उसने जानी पहचानी आवाज सुनी, युविका क्या तुम ठीक हो? जब मीना मेहता ने देखा कि उसकी बेटी को गए हुए काफी वक्त हो गया है, तब वह उसे चेक करने आई, लेकिन दूर से ही उसने नोटिस कर लिया कि अनामिका ने उसकी बेटी को थप्पड़ मारा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने युविका का फुल हुआ चेहरा देखकर कंट्रोल छूट गया। उसके चेहरे के दोनों तरफ थप्पड़ के निशान बने हुए थे। युविका को जल्दी ही अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाना है और इस बदमाश लड़की अनामिका ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने जरूर यह सब जानबूझकर किया होगा। इस बारे में सोचकर यह मीना मेहता ने भी अनामिका को सबक सिखाने के लिए अपना हाथ उठाए, मगर अनामिका ने तुरंत उसके हाथ को ब्लॉक कर दिया। तुम छोड़ो मेरा हाथ। मीना मेहता ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी स्ट्रांग होगी। उसने बहुत बार कोशिश की मगर उसके हाथ छूट नहीं रहा था। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? फाइनली अनामिका ने अपनी ग्रिप उसके हाथ पैर से छोड़ दी और अचानक से छोड़ने की वजह से मीना मेहता लड़खड़ा कर गिरने लगी। युविका ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे गाउन की वजह से वह भी लड़खड़ा गई और दोनों ही आखिर में फ्लोर पर एक साथ मुंह के बल गिर गए थे। घटिया लड़की, मीना मेहता अनामिक को देखते हुए चिल्लाई। वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग को थप्पड़ मार दोगी और तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा? आखिरी बार तुम और तुम्हारे दोस्तों ने गैंग बनाकर इसे मारा था और अब तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम इसे मेरे सामने परेशान करो। अगर तुमने अभी के अभी युविका से माफी नहीं मांगी तो हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अनामिका आसानी से मान गई और केयरलेसली बोली, चलो सबको बुलाते हैं और देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, और यह भी देखते हैं कि किसी के पियानो म्यूजिक को चुराकर कोई कैसे सेकंड पोजीशन की ट्रॉफी हासिल कर सकता है। क्या कह रही हो तुम? युविका को फंसाने की कोशिश मत करो। मैं इसे फंसा रही हूँ या फिर उसने खुद कुछ किया है, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? अनामिका ने युविका की तरफ देखा जो काफी ऑकवर्ड हो गई थी। वह अजीब सा फील कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इसे इतनी जल्दी पकड़ लेगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि युविका ने किसी और का पियानो पीस कॉपी किया है? अगर कि उसने किया भी है तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें ये भी पता है कि पियानो म्यूजिक किसे कहते हैं? अनामिका के पास भी एक पियानो था जो लक्ष्मी दादी उसके लिए पहले लेकर आई थी, मगर अनामिका उसे बहुत कम ही बजाती थी। इसी तरह किसी पर चोरी का इल्जाम तुम नहीं लगा सकती क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत म्यूजिक का पता है। मुझे समझ में आ गया। तुम्हें बस युविका से जलन हो रही है क्योंकि वह इतने बड़े कंपटीशन में सेकंड प्लेस पर आई है और तुम जानबूझकर यहाँ उसे डराने और धमकाने के लिए आई हो। तुम कितनी घटिया लड़की हो। मेहता परिवार में इतने सालों रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर जरा से भी संस्कार नहीं आए। किसने किसको बड़ा किया है वह तो भगवान ही जानते हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाते हुए डेविल स्माइल के साथ, क्या मैंने कभी तुम्हारे पैसे खर्च किए हैं? क्या मेहता परिवार के पैसे मेरे पैसे नहीं है? वह लक्ष्मी दादी के पैसे थे। फाइन घटिया लड़की, मैं इस बारे में तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। तुम माफी मांगोगी या नहीं? मीना की तेज आवाज में आसपास के कुछ लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। एम्ब्रेस फील करते हुए युविका ने मीना को वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए कहा, भूल जाइए मॉम। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आज इससे माफी मंगवा कर ही रहूंगी। मीना मेहता को आज अनामिका से माफी मंगवानी ही थी। मॉम, यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। युविका को डर था कि रिपोर्टर्स वहां आकर देख लेंगे। वह बोली, चलिए इस बहस नहीं करते हैं और जाते हैं, हमारे पास दूसरे भी मौके आएंगे। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे आज इसे एक सबक सिखाना है। चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। क्या हो गया तुम लोगों का? अनामिका का सब्र खत्म होता जा रहा था। वह लोग इस बात पर भी झगड़ा कर रहे हैं, क्या उन्हें जरा से भी अपने डिग्निटी का ख्याल नहीं है? हमने ऑलरेडी तुम्हें छोड़ दिया है और क्या चाहती हो तुम? युविका ने कभी अनामिका जैसी लड़की नहीं देखी थी। क्या अनामिका सब लोगों का ध्यान उनके ऊपर लाकर भी सेटिस्फाई नहीं है? ऑफ कोर्स, मुझे तुम लोगों से माफी मंगवानी है। माफी? मैं? युविका हैरान हो गई और मीना मेहता और हैरान हो गई और उसने कहा, तुम चाहती हो कि युविका तुमसे माफी मांगे? क्या अनामिका का दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता जो मैं कह रही हूँ? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, माफी मांगो। अनामिका की आवाज स्लो और बिल्कुल क्लियर थी। अगर तुम लोग नहीं माफी मांगोगे तो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ हुआ उसका वीडियो मंगा लूंगी स्टाफ से।
भले ही कैमरा में वॉश बेसिन का एरिया नहीं दिखाई दिया जाएगा क्लियरली, लेकिन युविका ने अनामिका के ऊपर पानी फेंका ये जरूर दिख जाएगा क्योंकि अनामिका कैमरे की रेंज में थी। युविका ने यह बात सुनकर अपना सर उठाकर सामने देखा तो उसे हाल में कि आखिर में ही एक कैमरा दिख गया, जो एग्जैक्टली वहीं पर फोकस था जहां अनामिका थोड़ी देर पहले खड़ी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।